नमस्कार गोंयकारांनो, हांव ऐश्वर्या साळगांवकर। आज एक ट्वीट आमी सर्क्युलेट जाल्लो पळयला आनी हो ट्वीट जो आसा हो दिल्लीचो सीएम आम आदमी पार्टीचो ताणें केल्लो आसा, बाब अरविंद केजरीवाल। आणि तो म्हणटा की I strongly condemn the sick comments made by Congress candidate against our lady candidate. We ought to maintain decency in public discourse. Okay? So हे तेजे म्हणणे। सो हांव विचारपाक सोदता जे दिल्लीचे सीएम अरविंद केजरीवाल जे आम आदमी पार्टीचे आसा ताका, गोंय राज्यांत तुवें जे तुजे कॅन्डिडेट घातिल्ले आसा ते कॅन्डिडेट आनी एणेन तांची कितली स्टडी केल्या हाचेरूय ताका आमकां जाप विचारपाक जाय। आनी ही जर जाप विचारतले जावं म्हजे जे विचार आसा, जे काही पॉयंट्स आसा ते तांच्या पर्यंत पावयतले जाल्यार मेन म्हणटा ते तांकां कोंकणी येना। त्या कारणाक लागून म्हाका हिंदी जी आमची राष्ट्रभाषा आसा त्या भाषेचो वापर करचो पडटा। कित्याक की ह्या मनशाक जरी तेणेन लास्ट टाइम एक व्हिडिओ पळयलो तितून तो कोंकणी उलोवपाची ट्राय करता, पण कोंकणी जरी 2 शब्द शिकले म्हणजे अख्खी कोंकणी तांकां कळना। हे तांकांय खबर आसा आनी आमकांय खबर आसा। सो हांव हिंदी लँग्वेजीन तांकां म्हजे जे विचार आसा ते सांगपाची हांव ट्राय करता आनी हांव मागता गोंयकारांकडे की ही जी ह्यो जो म्हजो व्हिडिओ आसा आनी ही जी म्हजी लँग्वेज आसा ती तेज्या पर्यंत पावोवपाची तुमी म्हाका मदत करा पावोवपाक। जो अपने दिल्ली के सीएम है अरविंद केजरीवाल जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी। आपने जो आज ट्वीट किया है, जो आपके जो गोवा में कैंडिडेट है नावेलिम कॉन्स्टिट्यूएंसी से, और उनके सपोर्ट में ट्वीट किया है कि एक महिला को कांग्रेस के कैंडिडेट ने कुछ गलत बोल दिया करके, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, डिसेंसी मेंटेन करनी चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, आपने बोला, अच्छी बात है। क्या आपने कभी जो आपकी कैंडिडेट्स हैं, जो ये नौटंकी है गोवा की, जो एडवोकेट प्रतिमा कुत्तीनो है, खुद को तो एडवोकेट बोलती है लेकिन है नौटंकीबाज, एडवोकेट तो छोड़ो, वो तो छोड़ दीजिए, लेकिन जो ये प्रतिमा कुत्तीनो है, कभी आपने उनके बारे में गोवा में आकर पूछताछ की है? क्या सच में वो लोगों के लिए काम करती है? क्या ये डिजर्व कैंडिडेट है आपकी? क्या कभी ये महिला ने किसी और महिलाओं को कहां पर दुखाया है? क्या उनकी इज्जत निकाली है या नहीं, ये कभी आपने देखा है? आपके जो यहाँ के पार्टी के जो सदस्य हैं, कभी उन्होंने ट्राई किया कि ये महिला के बारे में पूछताछ करने की? आपने अगर उनको जो आज कैंडिडेट करके नावेलिम के लिए रखा है, क्या कभी नावेलिम में जाकर पूछताछ की लोगों के सामने कि ये जो कैंडिडेट है क्या वो डिजर्व करती है वो कैंडिडेट बनने की, और असेंबली में उसको लोग पहुंचाएंगे? क्या इसने कुछ ऐसा अच्छा काम किया है? क्या आपने देखा है? आज जो आपने ट्वीट किया है वो एक महिला के लिए ट्वीट किया है। अगर आपके कैंडिडेट स्ट्रांग नहीं है और आपको दिल्ली से उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वहां से ट्वीट करना पड़ रहा है, तो कल उठ के अगर गोवा में कुछ हो गया हंगामा खड़ा किसी महिला के लिए या फिर किसी भी व्यक्ति के लिए, इंसान के लिए, तो क्या आप वहां से ट्वीट करोगे और यहां पर न्याय मिल जाएगा, जस्टिस मिल जाएगा? हाँ, अगर कैंडिडेट आपकी सही में खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती है, अगर पॉलिटिक्स में अगर कोई बोलते हैं, कुछ बोल देते हैं, राजनीति है तो राजनीति में तो अप डाउन हो जाता है। अगर राजनीति में किसी ने कुछ बोल दिया तो आपकी तो कैंडिडेट खुद रो रही है, तो लोगों के वो आंसू पोंछने के लिए कब आ जाएगी और लोगों को कैसे वो मतलब प्रोटेक्शन दे देगी? इसके ऊपर भी आप सोच लीजिए अरविंद जी। उसके बाद कभी आप ये भी मतलब देख लीजिए, क्या ये महिला ने, जब आपके आम आदमी पार्टी की ये वाइस प्रेसिडेंट है गोवा स्टेट की, गोवा राज्य की, जब ये खुद जाकर दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में, स्पेशली मैं नाम लेना चाहूंगी नुवे कॉन्स्टिट्यूएंसी,
जब एक एमएलए के घर पर ये गई थी तो उनके बीवी को उन्होंने जिस तरह से शब्द यूज किए थे, तब आपका मुंह कहां पर था? तब आपको नहीं लगा कि एक महिला होकर ये किसी की फैमिली डिस्ट्रॉय कर रही है, उनका नाम खराब कर रही है, वो जो स्टेटमेंट दे रही है वो बहुत गलत तरीके का स्टेटमेंट दे रही है, महिला की इज्जत उतार रही है, तो क्या इसके ऊपर डिफॉर्मेशन नहीं बनता है? अगर इतने बड़े सीएम हो दिल्ली के, जो अपनी भारत की कैपिटल सिटी बोलते हैं हम लोग, तो उनके जो आप सीएम हो, तो आप में इतनी सी भी अकल नहीं है? अगर दिल्ली में किसी के ऊपर रेप हो जाता है तब तो आपका मुंह सिलाई हो जाता है, आपका मुंह तो बंद हो जाता है ना। कोई आप लोग आते हैं किसी के फेवर में बात करते हो या फिर ट्वीट करते हो। ट्वीट करने से क्या होता है? ट्विटर से क्या होता है? किसी इंसान को जस्टिस मिल जाता है, न्याय मिल जाता है क्या? मैं पूछना चाहती हूँ आपको। सेकेंड थिंग, जब दिल्ली में चर्चेस डिस्ट्रॉय हो गए तब आपका मुंह क्यों सिल गया था? और तब आपकी ये जो यहाँ की जो कैंडिडेट थी तब क्यों मतलब उसका मुंह सिल गया था? ये जो प्रतिमा है वो भी तो खुद एक क्रिश्चियन है, लेकिन तब उसने कुछ नहीं बोला, तब उसका मुंह क्यों बंद हो गया? अगर वो सच में किसी के न्याय के लिए झगड़ा करती है, अगर किसी के न्याय के लिए वो रास्ते पर आ जाती है, एफआईआर बनती है उसके ऊपर, तो हम लोगों ने तो नहीं देखा कि ये कभी लोगों के लिए झगड़ा करती है, लोगों का कुछ जो मैटर्स है वो कोर्ट कचहरी तक लेकर जाती है। ये खुद की पब्लिसिटी के लिए आती थी। आज वो जो क्लेम कर रही है कि मैंने लोगों के लिए काम किया, पब्लिक के लिए, क्या काम किया भाई इसने? वो तो बता दो, हमें भी पता चलना चाहिए। आज अगर आम आदमी पार्टी गोवा में बोल रही है कि हमारे सीट आएंगे, तो मैं ओपनली चैलेंज करती हूं कि गोवा में आपका एक भी सीट नहीं आने वाला है। याद रखना मेरी बात को। वैसे भी आपकी जो कैंडिडेट है प्रतिमा कुत्तिनो, जो नावेलिन कॉन्स्टिट्यूएंसी से है, उन्हें तो लास्ट टाइम में जब वो कांग्रेस में थी तो लास्ट टाइम उसका तो सीट भी गिर गया था जेडपी इलेक्शन के लिए, जिला पंचायत के लिए। तब उसने जो महिला है, जो महिला कांग्रेस की प्रेसिडेंट है, उनको तो ओल्ड वुमन मतलब बूढ़ी औरत ऐसे बोलकर मतलब रिस्पेक्ट देती थी, ठीक है। उसके बाद एमपी जब एमपी अपने सारदिन जी है, उनके लिए स्टेटमेंट दे रहे कि वो ओल्ड कप है। क्या ये सही बात है? तो ये बोल सकती है कुछ भी किसी को? किसी का अगर फैमिली डिस्ट्रॉय करना है, किसी को मिक्की चिक्की ऐसे करके चिढ़ा सकती है, लेकिन उसको अगर किसी ने कुछ बोला, वो भी कुछ बोला ही नहीं एक्चुअल। सुबह में कुछ और एक है, रात में कुछ और एक है, तो उससे क्या होता है? उससे क्या साबित होता है? और किस तरह से डिफॉर्मेशन बन जाता है, या फिर किस तरह से इसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिल जाती है? वो तो उसके दिमाग में जो गटर भरा है, मतलब कचरा जो भरा है, तो वो अपने सोच से सोच रही है कि उसको कांग्रेस के जो कैंडिडेट है, वो जिसको क्लेम कर रही है और आपने जिसका नाम लेकर यहाँ पर ट्वीट किया है, तो वो सिर्फ इसकी सोच है, प्रतिमा की सोच है, जो सोच के आधार के ऊपर वो बोल रहे हैं कि उसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिले। मुझे तो कुछ उसमें गलत नहीं दिख रहा है। मुझे तो नहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ बोल दिया इन्होंने कि इसके ऊपर कैरेक्टर सर्टिफिकेट या फिर कोई दाग लग गया या फिर उसके अगेंस्ट में कोई मतलब ऐसी गलत बात हो गई। सुबह में कुछ और होती है, रात में कुछ और होती है, उससे क्या होता है? इसका मतलब ये भी हो सकता है कि सुबह में पॉलिटिशियन हो सकती है और रात में घर में बीवी बन सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो कैसे ये क्लेम करेगी कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट? जब दिमाग में इतना भरा हुआ है गलत ही, तो गलत इंसान को गलत ही दिखाई देगा। जिसके हम लोग बोलते, एक कहावत है कि जिसके आंखों के ऊपर अगर कोई कलर चश्मा लगाए तो उसको दुनिया भी कलरफुल दिखती है। जैसे ही वो आंखों से हट जाता है तो दुनिया अच्छी तरह से दिखती है। उसी तरह से ये औरत जो है, इसके दिमाग में, मुंह में और दिल में सिर्फ कचरा भरा है, जो हर किसी औरत को कुछ ना कुछ बोलती है। तो आज उसको अगर किसी ने बोल दिया तो इसको रोना आ रहा है। जब ये दूसरों को बात बोलकर, कुछ गलत चलत बोलकर, जब ये दूसरों की इमेज मलायन करती थी, तब कुछ नहीं था, तब इसको बहुत हंसी आती थी। उसको लगता था कि ये किसी पार्टी की प्रेसिडेंट है, वुमेन्स विंग की स्टेट की प्रेसिडेंट है, तो इसका मतलब हो गया कि इसने स्वर्ग को हाथ लगा दिया। तो आज जो अपने फेवर में उसके
ट्वीट किया है वो बहुत ही घटिया किस्म का ट्वीट है, क्योंकि एक तो आप रहते हो दिल्ली में और ये यहाँ पर काम कर रही है गोवा में। तो गोवा में ये क्या कर रही है वो तो आप लोगों को मालूम नहीं है। आपके जो स्टेट के प्रेसिडेंट है उनको पूछना चाहिए था। अरे बाबा ये बात कर रही है, ये जो जिस तरह से बात कर रही है वो गलत बात है। पॉलिटिक्स में है, हजम करना सीखना चाहिए। अभी तो यही तो राजनीति है, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ फेंको, दूसरों को बर्बाद करो। अगर हजम हो रहा है तो जवाब ढंग से दो, नहीं हो रहा है तो छोड़ दो। इसमें वो ताकत नहीं है, इसमें ये कैपेबिलिटी नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो नौटंकी है, गोवा से ये नौटंकी कर रही है यहाँ पर प्रतिमा कुत्तिनो, और दिल्ली से आपने स्टार्ट कर दिया है नौटंकी करना। वैसे भी तो आप भी तो फेमस हो नौटंकी बाज, बोलते हैं सब, ऐसे लोग बोलते हैं, हम लोग तो नहीं बोल रहे। पता नहीं आप लोग तो दिखा रहे हो कि किस तरह से आप नौटंकी कर रहे हैं। जब आपके दिल्ली में निर्भया केसेस बनती है तब आप लोग कहां पर सो जाते हो? तब तो कोई नहीं दिखता है आपका, आम आदमी पार्टी से कोई नहीं दिख रहा है। लास्ट टाइम में और एक आर्टिकल आया था जहां पर 13 बच्चे मेडिसिन की वजह से वहां पर मर गए करके, तब तो आप लोगों का कुछ आवाज नहीं आई, आपके यहां से कोई ट्वीट नहीं आया उसके ऊपर। ऐसा क्यों हो रहा है और आप लोग ऐसा क्यों करते हो? आप लोगों को लगता है कि गोवा वाले उल्लू है? हाँ, तो हमें तो नहीं लग रहा है कि हम लोग उल्लू हैं। आज दुनिया बहुत आगे पहुंच चुकी है, हम लोग भी 21st सेंचुरी में हैं। हमारे बच्चे जो है पढ़े लिखे हैं, हम लोग भी पढ़े लिखे हैं और हम लोग प्रैक्टिकल भी है। ये जो महिला है नावेलिन से, ये महिला सिर्फ और सिर्फ लोगों की और महिलाओं की इज्जत उतारना जानती है। जैसे ही उसको बोला किसी ने तो आज उसको खुद की फैमिली दिख रही है। कभी इन्होंने देखा दूसरों के फैमिली के ऊपर कि आज इन्होंने दूसरों को जब उंगलियां दिखाई तब उनकी फैमिली क्या सोचेंगे, उसके बारे में तो नहीं सोचती है। लेकिन बिल्कुल खुद के बारे में हो गया तो पता नहीं। आपकी दूसरे 2 और महिला थी नौटंकी, वो तो आ गए। आपकी भी नौटंकी वहां पर वैसे ही चल रही थी, वो गंभीर के साथ, तब भी ऐसे ही नौटंकी चल रही थी, बाद में बंद हो गई। मतलब जैसे इलेक्शन नजदीक पहुंच जाता है तो तुम लोगों की नौटंकी स्टार्ट हो जाती है। हम लोग भी इतने पागल लोग नहीं है। अगर गोवा में रहना है ना तो पहले आपकी जो कैंडिडेट है उनको बोलो, ढंग से रहे, ढंग से बात करे, महिलाओं का सम्मान करना सीखे, महिलाओं के साथ इज्जत से बात करना सीखे। रही बात आपकी, आप लोग जो जिस तरह से महिला को ये प्रोटेक्ट करने को आए हो, गोवा में तो बहुत सारा कुछ होता है, तब तो आप लोगों का किसी का भी ट्वीट नहीं होता है। आपकी जो कैंडिडेट है वो तो 110% नावेलिन से नहीं जीतेगी और पूरी कौम को मालूम है, पूरे गांव को मालूम है, पूरे गोवा वालों को मालूम है, पूरे वर्ल्ड को मालूम है, ये जो प्रतिमा कुत्तिनो है वो सिर्फ और सिर्फ नौटंकीबाज है। अगर वो किसी के फेवर में रास्ते पर आ जाती है तो सिर्फ पब्लिसिटी के कारण आ जाती है, ताकि मैं हर दिन पब्लिसिटी में रहूं, हर दिन उसका पेपर के ऊपर कुछ ना कुछ आना चाहिए। मतलब पेपर न्यूज यही उसके लिए बहुत ही मायने रखते हैं। जब ये खुद हवा में उड़ती है तब किसी के लिए नहीं सोचती है। तो आज हम लोग उसके लिए क्यों सोचे, और आपने ऐसा ट्वीट किया ही क्यों ये महिला के लिए? आपकी तो पूरी टीम को मालूम है, यहां पर गोवा स्टेट के प्रेसिडेंट को पूछ लो, उनको भी मालूम है। मैंने बहुत बार उनको बोला, आप पार्टी मतलब आम आदमी पार्टी जो है, ये जो महिला लेने के बाद आपको पूरा 7.5 लग गया। मतलब शनि की महादशा आपके आम आदमी पार्टी में गोवा में स्टार्ट हो गई और आपका एक भी कैंडिडेट, सिंगल कैंडिडेट जीत कर नहीं आने वाला है।
ये बात याद रखो। ये महिला जो है वो उल्टे पांव की है। इसने जहां जहां पैर रखा है वहां पर उल्टा ही करके रखा है, कभी किसी का अच्छा नहीं किया है। नहीं तो किसी को भी पूछ लो, आप जाकर पूछताछ तो करो। वहां पर बैठते हो, दिल्ली में बैठते हो और बातचीत करते हो, उसके बाद क्या गुल। किसी के ऊपर उंगलियां डालने से पहले सोचना चाहिए। जब आपके कैंडिडेट ने अन्य पार्टी के कैंडिडेट के अगेंस्ट में स्टेटमेंट दिया, तब तो आप लोगों को बहुत बड़ा मतलब मजा आ रहा था, बहुत हंसी आ रही थी। हमारे कैंडिडेट ने ऐसा बोला, हमारे कैंडिडेट ने वैसा बोला, हाँ। और जैसे ही मतलब पलटवार हो गया तो आपके पूरे मतलब कुर्सियां ही हिल गई। तो सीएम को, दिल्ली के सीएम को उसके फेवर में ट्वीट करना पड़ रहा है। व्हाट अ शेम, व्हाट अ शेम। खुद को जो आयरन लेडी बोलने वाली है होती है, वो खुद का प्रोटेक्शन भी जानती है। लेकिन ये जो महिला है वो आयरन लेडी कम है, लेकिन आयनिंग लेडी ज्यादा है। अभी तो झाड़ू वाली बन गई है। लास्ट टाइम में और किसी महिला को मतलब बोल रही थी वो क्या क्या कि वो ऐसी है, मैं तो गोवा की दीदी हूं। अभी तो क्या हो गया, दीदी का क्या हो गया, बैंड बज गया। जो भाई को वहां से आना पड़ा, दिल्ली से आना पड़ा ट्वीट करने के लिए। तो केजरीवाल जी, मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ, ये सब जो नौटंकी है ना वो सब बंद कर दीजिए। गोवा में नौटंकी नहीं चलती है, हम लोग रियलिटी में काम करते हैं। हम लोग राइट टू फाइट है, और ये फाइट करने के लिए ना जिगर चाहिए। महिला भी हो गई ना तो जिगर चाहिए। आपकी महिला के पास जिगर नहीं है, इसके लिए आपको पीछे से आना पड़ा उसके सपोर्ट में ट्वीट करने के लिए। आप दिल्ली संभाल रहे हो ना, दिल्ली संभालो। और दिल्ली में जो महिलाओं की क्या हालत वहां पर होती है वो पहले सोचो, और उसके बाद हम लोगों को बोलने के लिए यहां पर आ जाओ। गोवा की महिलाएं खुद का प्रोटेक्शन जानती है करना, हम लोगों को सिखाने की जरूरत नहीं है। और आपके कैंडिडेट को खुद पहले बोलो, ये मेरी सलाह है आपसे, मैं आपको सलाह दे रही हूं कि आपके कैंडिडेट को पहले बोल दो कि महिलाओं की इज्जत और आदर और सम्मान करना सीखो। उसी तरह से जो बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनको भी सम्मान देना सीखो। नहीं तो ऐसे दिन आने वाले हैं, इससे बहुत बुरे दिन तुम्हारे कैंडिडेट के आने वाले हैं। अगर किसी को अपने पार्टी में लेते हो ना, शामिल करते हो ना, पहले उनकी पूछताछ करो, उनका बैकग्राउंड देखो। क्या ये जो आपके इसमें आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी में आ रहे हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट या जो भी है, क्या ये सही में लोगों के लिए हेल्पफुल है, किसी को मदद करते हैं। कोविड में बोलते हैं कि खाना दे दिया, ये दिया, नहीं तो क्या लोग भूखे मरते थे। और कोविड में खाना दिया किन लोगों को दिया, मतलब जिनके पास ऑलरेडी बंगलोज है, गाड़ी है, बीएमडब्ल्यू गाड़ी है, फॉर्च्यूनर है, उन लोगों को जाकर वहां पर इन्होंने खाना दिया, परोसाया। हाँ, तो गरीब को क्या हुआ? गरीब को तो एक दिन का खाना नसीब हो गया ना आपके यहां से। उसके बाद क्या हुआ? गरीब को तो काम करना ही होता है। आप लोगों की भीख की जरूरत नहीं थी गरीबों को। गरीब हम लोग हैं, हॉनेस्ट है, हम लोग खुद कमाते हैं और खुद का घर देखते हैं, और साथ में हो सकता है तो हमारे नेबर्स को भी हम लोग भाईचारा रखते हैं। तो उसी तरह से आपके पहले जो प्रतिमा कुतिनो है उनको बोल दीजिए कि महिलाओं का सम्मान करना सीखे, ताकि आपको भी इज्जत मिलेगी। लेकिन ये खुद जो महिला है दूसरों की इज्जत निकालती है, तो उसके ऊपर तो कीचड़ उछलेगा ही, उसमें कोई डाउट नहीं है। और आइंदा ये महिला अगर किसी भी लोगों को, किसी भी महिला होने दो या कोई व्हाट्सएप के ऊपर ये ट्वीट ये करती है, मतलब मैसेजेस डालती है, तो किसी को भी मतलब ये जब रिप्लाई फाइल करती है तो उसको बोलो, सिखा दो किस तरह से लोगों के साथ बात करनी चाहिए। लोगों के वोट जो होते हैं ना वो बहुत ही प्रेशियस होते हैं। अगर दुश्मन भी है ना कोई, तो दुश्मन से भी मतलब पूरी पोलाइट बात होनी चाहिए, बहुत ही मतलब आदर और सम्मान से बात करनी चाहिए, गालियां खरोच नहीं करनी चाहिए। मैं ये हूं, मैं वो हूं, तू थी,
तुम्हारी जो महिला है ना, ये प्रतिमा, वो थी एक टाइम, अभी नहीं है, अभी गए वो दिन। आप लोगों को क्या लगता है कि मेकअप लगाने से, बड़े बड़े गाड़ी में घूमने से ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, अपनी पूरी गोवा में इसकी इज्जत है? कुछ नहीं है। ये भरोसे में मत रहना। यही तुम्हारे कैंडिडेट को बोलो, रात के 12-2 बजे किसी महिला का अगर वहां पर पुलिस स्टेशन में अगर कुछ काम है तो आने के लिए, तब पता चल जाएगा ये क्या करने को बैठती है। और उसके बाद निकलेगी ना हर रात को, हर दिन और हर रात को लोगों की मदद के लिए, तब पता चलेगा ये किस टाइप की महिला है। और इन्होंने जो क्लेम किया है ना कि उसको मलाइन किया है, किसी ने कुछ मलाइन नहीं, सिर्फ वो दिमाग की सोच है, सिर्फ दिमाग की सोच है। उसके दिमाग में जो जिस तरह से भरा हुआ है वो उसी तरह से देखती है और खुद बोल रही है, खुद ही रो रही है। ये नौटंकी है उसकी, और ये पहले से जानती है। अगर किसी को अगर कुछ गलत शलत बोलना है तो ये पहले से ही मतलब कर देती है, पहले ही स्टार्ट कर देती है रोना धोना नाटक। तो सामने वाले इंसान को लगता है कि हाँ ये सही है, क्योंकि रो रही है बेचारी। ये बेचारी है माय फुट, ये औरत के नाम के ऊपर दब्बा है। और ऐसे औरत को अगर हम लोग इलेक्शन में जिता कर लेकर आएंगे और असेंबली में बिठा देंगे ना, तो पता है आपको क्या होने वाला है असेंबली में? हाँ, जो 40 सीट है ना, उसकी जगह पर जाने दो, मैं बात नहीं करती, आप समझ जाओ। वैसे भी आप बहुत होशियार हो, बहुत पढ़े लिखे हो और बहुत होशियार हो। और आपके जो मतलब साथ में यहाँ पर जो आए हुए 2 नौटंकी जो औरतें हैं ना, मतलब जो आए हैं स्टेट इंचार्ज, उनको भी बोल दो ये महिला के साथ में वहां पर बैठकर आके पहुंचने का जो नाटक होता है ना, बंद करने के लिए। वैसे भी हमारे गोवा में कैंसर पेशेंट बहुत सारे हैं, बाद में ऐसे मतलब रेप विक्टिम्स भी हैं, बाद में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सफर होते हैं, गरीब लोग, तो उनके आंसू पोंछने के लिए जाने के लिए बोल दो और वहां पर जाकर प्रेस ब्रीफ करके उनको सपोर्ट देने के लिए बोल दो। ऐसे महिलाओं को अगर आप सपोर्ट कर रहे हो, इसका मतलब ये हो गया कि आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट है वो वीक है, वो लोगों को हेल्प नहीं कर सकती है, और लोगों के जो मुद्दे होते हैं उसके लिए टफ फाइटर नहीं है वो। तो आप प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूं कि ऐसे लोगों के लिए और खुद के पार्टी के लोगों के लिए ट्वीट करने का बंद कर दो। किसी और लोगों के लिए हेल्प करने के लिए आप आ जाओ सामने, तो हम लोग वेलकम कर देंगे। और ऐसे महिला को अगर आपके खुद के पार्टी में रखोगे ना, तो आपकी पार्टी जो है ना वो पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी और आप कहीं के भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। ये बात बोल देती हूं मैं आपको, और ये बात आप समझ भी लीजिए। अभी तो और एक यहां पर न्यूज बना है, जो प्रतिमा के ऊपर डिफॉर्मेशन केस ठोकने के लिए, और 100% प्रतिमा के ऊपर डिफॉर्मेशन केस बन जाती है। और मैं खुद पर्सनली अगर कोई डिफॉर्मेशन केस ठोक रहा है तो उसको हेल्प करने जा रही हूं, जो भी रहने दो। मेरा जो काम है सोसाइटी के लिए काम करना, भले वो कोई भी पॉलिटिशियन रहने दो, एक गरीब इंसान रहने दो, या सच्चाई की लड़ाई जो लड़ना चाहता है उसके सपोर्ट में मैं उनको सपोर्ट करने वाली हूं। तो आपकी जो प्रतिमा है, जो आयरन लेडी है, खुद को बोलने वाली, और हमारे दृष्टि में आयनिंग लेडी है, जो नौटंकी बाज है, जो झाड़ू वाली है, जो झाड़ू वाली लेडी है, उनको बोल दो कि तुम्हारा जो सीट है नावेलिन का, वो 100% गिरने वाला है। अगर मैं झूठ बोल रही हूं तो इलेक्शन होने के बाद मुझे जवाब दे देना। और मुझे इतना मतलब श्योर कॉन्फिडेंस है कि वो 100% पॉलिटिकल करियर से खत्म होने वाली है, क्योंकि इन्होंने कभी किसी महिला का अच्छा और भला नहीं चाहा। हर वक्त खुद की पब्लिसिटी, हर वक्त खुद की पब्लिसिटी। कोई टीचर्स का अगर मैटर था वो लेकर गई वहां पर, वो टीचर्स जो थे, पैरा टीचर्स थे, उनको कोर्ट कचहरी लगा दिया, खुद तो निकल गई ना। कोर्ट कचहरी 5 साल से वहां पर कचहरी चल रही है, जिसमें मुझे भी खींचा है, मैं भी वहां पर जाती हूं, लेकिन ये खुद मतलब नहीं आती है ना। इसके पास एक लॉयर भी है, खुद को लॉयर क्लेम करने वाली खुद नहीं लड़ सकती है।
ये इसकी हालत है कोर्ट कचहरी में। ये बाहर तो बोलने के लिए सिर्फ वो पढ़ाई लिखाई की है, इसके लिए एडवोकेट का ही लगा देती है, लेकिन प्रैक्टिस बोले तो कुछ भी नहीं है। तो अरविंद जी जो दिल्ली के सीएम है, मैं आपको बोल रही हूं, इनका जो नाद है आप छोड़ दीजिए और आप इनके फेवर में ट्वीट करने से अच्छा किसी और के फेवर में ट्वीट कर दीजिए जो लोगों के लिए बहुत ही मतलब मायने रखती है। आप सीएम हो, चीफ मिनिस्टर, सो कुर्सी का सम्मान रखिए और खुद की पार्टी की जो मतलब इज्जत है ना वो बनाई रखिए। ऐसे महिला के कारण खुद की पार्टी को भी डिस्ट्रॉय मत कीजिए। आप थोड़ा सोच समझकर इसमें स्टेप डाल दीजिए। और मैं मांग रही हूं कि ये महिला जो है वो अभी तो इलेक्शन में चुनकर भी नहीं आने वाली है, और इन्होंने जो बोला है लोगों के फेवर में कि मुझे 50% जो मेरी फ्रेंड्स है, 50% नावेलिन से, तो उनको सपोर्ट मांगने के लिए कोई नहीं आएगा। इसकी टीम जो पहले थी ना वो पूरी निकल गई, अभी इसके फेवर में कोई नहीं आने वाला, क्योंकि सबको मालूम है कि ये जो महिला है वो सिर्फ और सिर्फ लोगों का जो फैमिली लाइफ होती है, मतलब जो संसार होता है, घर संसार, वो पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय करती है। तो ऐसी महिला के लिए कोई सिंपैथी नहीं बनती है गोवा में, और कोई सिंपैथी नहीं देगा। ये सिर्फ नौटंकी है और नौटंकी बाजी रहेगी। इसको बहुत श्राप है लोगों का। ये बात मेरी कान खोलकर सुन लीजिए आप। बाकी आप बहुत होशियार हो। जय हिंद, जय गोवा।